अच्छा, स्टोरी कुछ ऐसा है, स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी है, रियल लाइफ। हाँ, तो जो थिंग स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक लड़का रहता है, इसका नाम है माइकल, तुम लोग के एज का ही रहता है, ठीक है। तो एक बार उसके पापा उसको बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि माइकल, तो वो बोलता है यस पापा, ठीक है। बोलते हैं कि एक शर्ट उसको दिखाते हैं, से फॉर एग्जांपल कोई भी एक शर्ट दिखाते हैं, बोलता है बेटा ये शर्ट पुरानी है, कितने की होगी तुम्हारे हिसाब से। माइकल बोलता है कि पापा मेरे हिसाब से ये $1 की शर्ट होगी, ठीक है। बोला बेटा जाओ इसको $2 में आज बेच के आओ, ध्यान से समझना, ठीक है, $2 में आज बेच के आओ इसको। तो वो सोचता है कि कैसे बेचे $2 में, सोचता है, फिर क्या करता है, दिमाग लगा के कपड़ा को अच्छा से धोता है, एकदम चमकदार बनाता है उसको, एकदम वॉश क्लीन करके, ठीक है। फिर जाके सड़क पे खड़ा हो जाता है जहां मार्केट रहता है, और पूरा टाइम एक ही शर्ट लेके चिल्लाता रहता है $2, $2, ठीक है। $2 में चिल्लाता है। जब 8 घंटा खड़ा रहने के बाद लास्ट में एक कस्टमर आता है जो $2 में उस शर्ट को खरीद लेता है, ठीक है। वो जाके $2 अपना पापा को देता है, पापा बोलते हैं गुड, ठीक है। अगले दिन वापस उसके पापा उसको बुलाते हैं, बोलते हैं ये शर्ट कितने की होगी, पुरानी है, ठीक है। वो बोलता है पापा ये शर्ट $1 की होगी, ये भी एक शर्ट। बोलता है पिछले बार कितने की बेची थी, बोला $2 की। बोला इस बार $20 में बेच के आओ, उस एक शर्ट को $20 में बेच के आओ, ठीक है। अब वो लड़का ये सोचता है कि कैसे बेचे, क्या दिमाग लगाता है वो क्या करता है, अपना दोस्त के पास जाता है, उसके पास मिकी माउस का बड़ा सा स्टिकर रहता है। वो क्या करता है, उस शर्ट को धोता है, क्लीन करता है, मिकी माउस का स्टिकर उस शर्ट पे चिपका देता है। अब वो शर्ट डिजाइनर हो गया, ठीक है। उसके बाद जाके एक बहुत महंगा स्कूल जहाँ पे अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाहर जाके वो शर्ट लेके खड़ा हो जाता है छुट्टी टाइम पे, ठीक है। इतने सारे बच्चे निकलते हैं, उसमें से एक बच्चा जिद पकड़ लेता है अपना पापा को कि ये मतलब हमको यही वाला शर्ट चाहिए, मिकी माउस वाला शर्ट चाहिए। उसके पापा $25 में, $20 में खरीदते हैं, $5 टिप का देते हैं। वो जाके वो अपना पापा को $25 देता है, बोलता पापा ये लो, हम इतना में बेच दिया। तो पापा बोलते हैं वेरी गुड, ठीक है। अगले दिन फिर माइकल को बुलाया जाता है और उसको बोला जाता है बेटा ये शर्ट कितने की है, पापा $1 की होगी ये शर्ट। बोला पिछली बार कितने की बेची थी, $20 की। बोला इस बार $200 की बेच के आओ, $1 की शर्ट को $200 में बेच के आओ, ठीक है। अब वो सोचता है कैसे करे, क्या करे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। न्यूज़पेपर पढ़ रहा रहता है, तभी उसको पता चलता है कि पासी के शहर में, पासी के सिटी में उस समय की सबसे सुंदर हीरोइन जो है वो आई भी रहती है, ठीक है, कोई मतलब कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए, ठीक है। वो दिमाग लगाता है, कुछ माथा नहीं लगाता है, शर्ट लेता है क्लीन किया हुआ और ले जाके उस शर्ट को उस वहां पे चला जाता है, ट्रेन पकड़ता है और वहां एक्ट्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें चला जाता है, ठीक है। जितना पुलिस गार्ड रहता है सबको तोड़ के जैसे तैसे करके वो एक्ट्रेस के सामने खड़ा हो जाता है ऑटोग्राफ मांगने के लिए, ठीक है। और रिक्वेस्ट करता है प्लीज मैडम ऑटोग्राफ दे दीजिए प्लीज। इतना रिक्वेस्ट करता है कि वो एक्ट्रेस जो है मजबूर हो जाती है और वो ऑटोग्राफ लास्ट में उसमें साइन कर देती है उस शर्ट पे। 2000 हो गया। अब वो शर्ट को जैसे ही वो एक्ट्रेस साइन करती है बगल के मार्केट में ले जाता है और बगल के मार्केट में ले जाके जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि से फॉर एग्जांपल एक्ट्रेस का नाम है से फॉर एग्जांपल एक्स, तो एक्स इस दुनिया की या इस समय की सबसे सुंदर एक्ट्रेस जो है उसका ऑटोग्राफ दिया हुआ शर्ट सिर्फ $200 में, सिर्फ $200 में, कौन लेना चाहता है, ये चिल्लाता है, ठीक है। भीड़ लग जाता है और सब लोग बोलते हैं हम लेगा। कोई बोलता है $500, कोई बोलता है 700, कोई बोलता है $1000। पीछे से एक आवाज आता है $2000 में हम खरीदेगा और ये शर्ट हम ही लेके जाएगा। 4 मिनट में $2000 में वो शर्ट बिक जाता है और वो ले चला जाता है। वो $2000 अपने पापा के पास लेके जाता है, पापा को बोलता है पापा ये रहा शर्ट $2000 में बिक गया। उसके पापा एक ही लाइन बोलता है बेटा अब इस दुनिया में तेरे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरे को कमाना आ गया और जिसको कमाना आ गया ना वो सब कुछ कर सकता है। एंड ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट बास्केटबॉलर्स ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम। माइकल करके उनका कुछ नाम है, पूरा नाम मेरे को भी नहीं पता, बट सबसे बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर रहे थे उस समय। स्टोरी का मोरल क्या है, स्टोरी का मोरल एक ही है कि अगर हम तुम लोग में से किसी को बोलता या मेरे को भी छोटा में बोला जाता कि $1 की शर्ट या $1 की शर्ट को $2 में बेचो या 20 में बेचो या 200 में बेचो, अपने मन में पहला थॉट क्या आया था, कैसे बेचेंगे नहीं, तो अपने मन में पहला थॉट क्या आता, बेच देंगे, नहीं होगा। प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, एक जनरल आदमी के मन में क्या थॉट आएगा, अगर तुमको बताएं कि $1 का ही चीज है और तुमको बोले कि $20 में इसको बेच या $200 में बेच, तुम्हारे मन में क्या आएगा, नहीं होगा। उसके मन में क्या आया था, कैसे होगा। डिफरेंस है, ये डिफरेंस है जिसके वजह से, तो अगर तुम्हारा मन पहले ही ये सोच लिया कि नहीं होगा तब तो सारा ही बात उसी समय खत्म हो गया ना, फिर तो वो रास्ता बंद है तुम्हारे लिए।
लेकिन अगर तुम ये सोचने के बजाय ये सोचा कैसे होगा, तब तुम्हारे पास रास्ता पे रास्ता निकलता चल जाएगा। अरे ये भी कर सकते हैं, अरे ये कर सकते हैं, ये मेरा एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसका मतलब और ये रियल लाइफ स्टोरी है, इसका मतलब इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। अगर $1 का गंदा शर्ट को $2000 में बेचा जा सकता है, तो इसका मतलब कुछ भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब अगर तुम लोग आईपीसीसी में रैंक लाने का सोचते हो, जब हम बोला रैंक लाओगे कि नहीं, तो तुम लोग के दिमाग में पहला थॉट क्या आया? नहीं होगा। लेकिन जो रैंक होल्डर्स होते हैं उनके दिमाग में क्या थॉट आता है? कैसे होगा। दिस मेक्स द डिफरेंस। अगर तुम लोग ये सोचने लग गया ना कैसे होगा, बस दैट्स एनफ। उसके बाद तुमको कोई टीचर का दरकार नहीं है, कोई हेल्प का दरकार नहीं है, क्योंकि फिर तुम्हारा दिमाग अपने आप वो रास्ता क्रिएट करता चला जाएगा। अच्छा संडे को शाम को यार 2 घंटा यहाँ जाते हैं, नहीं ये नहीं करेंगे, अपन 2 घंटा पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छा मंडे सुबह है ना, हम 1 घंटा जल्दी उठ सकता है, ये पढ़ लेगा। अच्छा हम बस में जब ट्रैवल करते हैं, हम 1 घंटा बेकार भी बिताता है गाना सुन के, उस समय कुछ रीड मार सकता है पीडीएफ फॉर्म में। अच्छा ये कर सकता है, अच्छा वो कर सकता है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा टाइम मिलेगा। अच्छा अपने टारगेट लेते हैं कि पहले जनवरी तक में हम क्या है ना कि अपना 3 सब्जेक्ट खत्म करके रख देगा, ताकि क्या है कि मेरे को थ्योरी में सबसे ज्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया, मेरे को लगता है ना कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया लॉ और एफएम है मे बी। तो मेरे को लगता है कि लॉ और एफएम में ऐसा है, ये 2 सब्जेक्ट है जिसमें हम 70 मार सकता है। तो पीछे का स्कोर देखा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट आईपीसीसी में रफली 65% लाता है, 70% मार्क्स लाता है, तो वो रैंक 1 हो जाता है, वो रैंक होल्डर हो जाता है। तो इतना लाने के लिए मेरे को 800 में कितना लाना पड़ेगा? 560 लाने के लिए इसका मतलब मेरे को 2 सब्जेक्ट ऐसा चाहिए या 3 चाहिए जिसमें मेरा 70 आए। 70 किस में आ सकता है? एक लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 70 आया जा सकता है थ्योरी में, बाकी में नहीं आ सकता, ऑडिट में नहीं आ सकता। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अगर मेरा ग्रिप में हो तो उसमें हम बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, कॉस्ट एफएम ये सब चीज में अगर मेरा सम्स राइट हो गया तो। इसका मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स है जिसको मेरे को टारगेट करना है। तो इसका मतलब प्लानिंग बनना चालू हो गया ना, अब तुम प्लान बनाना चालू कर दिया तुम्हारा दिमाग। जैसे ही तुम्हारा प्लान बनाना चालू कर, कोई भी चीज अगर तुम सोच लिया कि ये कर सकता है, फिर ऑटोमेटिक रास्ता निकलेगा, और रास्ता निकल गया तो उसके बाद तुम अचीव करेगा। कंसीव, परसीव एंड देन अचीव, ये हो सकता है, बट यू हैव टू कंसीव। लेकिन तुम लोग कंसीव नहीं कर रहे, तुम लोग क्या सोच रहे हैं? रैंक होल्डर्स लोग मतलब अलग ही दुनिया में रहते हैं। या आज का बात अलग है, आज नोकिया 4 साल पहले, 4 साल नहीं 7-8 साल पहले नोकिया नंबर 1 था, 4 साल में नोकिया 0 हो गया और एप्पल नंबर 1 हो गया। आने वाले 4 साल में हो सकता है एप्पल 0 हो जाए और कोई और नंबर 1 हो जाए। उसका इतिहास है कि वो AIR 1 है, उसका भविष्य नहीं है कि वो AIR 1 है। तुम्हारा भविष्य हो सकता है, तुम्हारा इतिहास है कि तुम लोग एवरेज स्टूडेंट था, मेरा भी इतिहास है कि हम लोग एवरेज स्टूडेंट था। तुम्हारा भविष्य लेकिन नहीं है कि तुम लोग एवरेज स्टूडेंट ही रहेगा, ये कहीं लिख के नहीं आया ये चीज। लेकिन अगर तुम लोग कंसीव और परसीव ऐसे ही करता रहा तो ये गारंटी है कि तुम लोग फिर एवरेज ही रहेगा। फिर ये पक्का बात है। अगर तुम लोग ये सोच ही नहीं सकता है कि हम लोग रैंक लाएगा, तो इसका मतलब तो तुम्हारे लिए क्राउड ही खत्म हो गया ना। 100% ऑफ द स्टूडेंट जो अपीयर करते हैं, 60% CS स्टूडेंट्स है ना, वो लोग यही सोचते हैं कि पास होंगे कि नहीं होंगे। तो रैंक का तो चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है उनके लिए, मतलब पास होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, उसी डाइसी सिचुएशन में। बचा वो 40 में से 20% सोचते हैं, अपने मोबाइल में अलार्म वगैरह फोटो भी लगाते हैं, बहुत जन के देखा है, हम फोटो लगाते हैं, अलार्म लगाते हैं, रैंक 1, रैंक होल्डर, ये वो है, कहीं से सुना है कि ये करने से हो जाता है, वो करने से हो जाता है, सब मोटिवेशन रहता है, वो करते हैं, लेकिन वो बस फोटो दिखाने के लिए। 20% पीपल होते हैं जो दिल से ये मानते हैं कि हम रैंक होल्डर। और तुम AIR 1-2 के पास जब जाएगा ना तो तेरे को उसका मोबाइल में कोई रैंक दिखेगा, ना तो तेरे उसका घर में कोई स्टिकर दिखेगा, ना तो तेरे को उसके कुछ दिखेगा, क्योंकि वो ना उसको बाहर का स्टिकर का दरकार है, ना उसको मोबाइल का अलार्म का दरकार है। उसके अंदर का अलार्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस अंदर का अलार्म हर मोमेंट उसको बोल रहा है कि रैंक 1 लाना, रैंक 1 लाना, रैंक 1 लाना। इसीलिए वो रैंक होल्डर है, और वो रैंक होल्डर रहेगा ये जरूरी नहीं है। तुम लोग में से कोई भी बन सकता है रैंक होल्डर। द थिंग इज ओनली कि तुम लोग को विश्वास करना पड़ेगा। जब तुम लोग ये थॉट सुना कि मे बी सूरज दुबे रैंक 1 ऑफ IPCC, या मे बी गौरव दमानी AIR 1 ऑफ IPCC, या मे बी तेजस अग्रवाल, या मे बी गणेश रैंक 1 ऑफ IPCC, जब तुम लोग ये चीज सुना तब तुम लोग के मन में क्या आया? पहला थॉट, भैया नहीं हो सकता है। ठीक है, यही थॉट आया। ये थॉट के जगह पे अगर तुम लोग ये सोच लेता ना कैसे हो सकता है, बस दैट्स एनफ। और अगर क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा चेष्टा किया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रैंक नहीं आएगा। 4 महीना तुम लोग थोड़ा कम मस्ती करेगा, यही तो होगा। लेकिन जो रैंक के लिए लड़ने गया, ये सोचो उसका कितना हाई प्रोबेबिलिटी कि वो पास तो हो ही जाएगा।
जो आदमी पास फेल का डाइसी खेल खेल रहा है उसका तो श्योर है कि वो मतलब खेल के 90% चांस है कि नीचे ही आने वाला है, जो अनसर्टेन अपना माइंड में। लेकिन जो आदमी खेल ही ऊपर खेलने गया है वो आदमी का परफॉर्मेंस भी उस लेवल का होगा। जब परफॉर्मेंस उस लेवल का होगा तो चांस है कि वो उधर पहुंच जाए, लेकिन चांस है कि उसके अगर नीचे भी आया तो भी हो सकता है कि वो पास होने का कितना हाई प्रोबेबिलिटी होगा, 70 नहीं ला के 60 ले आएगा, एग्जामिशन ले आएगा कोई सब्जेक्ट्स में। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? लेकिन सबसे पहला चीज है तुम लोग को सोच, वो विजन रखना पड़ेगा। और कुछ फर्क नहीं है, तुम लोग जैसा स्टूडेंट है वैसे ही वो AIR 1 भी स्टूडेंट होगा। तुम लोग के अगर 206 हड्डी है उसके भी 206 हड्डी है। तुम लोग का दिमाग है तो उन लोग का दिमाग है, तुम लोग का दिमाग ज्यादा तेज है, हम बता देते हैं तुम लोग को। जो पढ़ाकू लड़का होता है ना उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछो, बहुत कम होता है ऐसा जो प्रैक्टिकल फ्रंट पे भी तेज होता है। उससे जाके तुम लोग जितना प्रैक्टिकल लेवल का नॉलेज रखता होगा ना वो मतलब गधा होगा, वो उतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रखता होगा, बट वो AIR 1 है, ठीक है। With all regards to that person, I don't know who is AIR 1, AIR 2, but उसका प्रैक्टिकल नॉलेज कम होगा। It's all simple कि वो पढ़ता है तुम लोग नहीं पढ़ता है। अगर तुम लोग पढ़ना चालू कर दिया, अगर तुम लोग पढ़ना चालू कर दिया, तुम लोग AIR 1 है, किसी के लिए रुका हुआ नहीं है। सीधा बात है, गेम इज ऑलवेज ऑन एंड एनीबडी कैन एंटर इनटू द गेम, एनीबडी कैन एग्जिट फ्रॉम द गेम, ठीक है। जस्ट एक चीज याद रखना, नो मैटर हाउ गुड यू आर, you can always be replaced. This is what AIR 1 के लिए भी यही चीज एप्लीकेबल है। No matter how good he is, he can always be replaced. Anybody can be replaced in this world. Maybe you, maybe me, maybe Modi ji also. One day Modi ji will also be replaced. इंदिरा गांधी को भी रिप्लेस कर दिया गया, महात्मा गांधी को भी रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। हमेशा बड़ा से बड़ा पर्सनालिटी रिप्लेस हो जाता है। सोनू निगम रिप्लेस हो गया, बड़े से बड़ा सिंगर, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इज रिप्लेस्ड, गॉड ऑफ क्रिकेट, ही इज आल्सो रिप्लेस्ड। बॉस, एनीबॉडी कैन बी रिप्लेस्ड। AIR 1 क्या चीज है? हर टर्म एक नया AIR 1 आता है। सचिन तेंदुलकर तो सेंचुरी में एक आता है, अमिताभ बच्चन सेंचुरी में एक आता है, AIR 1 हर 6 महीना में एक होता है। उसको रिप्लेस करना क्या बड़ा बात है? एनीबॉडी कैन बी रिप्लेस्ड। इट्स जस्ट कि तुम्हारा विलिंगनेस वैसा होना चाहिए, तुम्हारा फर्मनेस और तुम्हारा डिसीजन मेकिंग वैसा होना चाहिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बस ये मन में सोच लो कि तुम लोग कर सकता है। मेरा काम इतना ही है कि ये तुम लोग को मन में विश्वास दिलाना कि तुम लोग कर सकते हैं अगर तुम चाहे तो। अगर तुम लोग ये सोच लिया उसके बाद मेरा रोल नहीं है, उसके बाद तुम लोग का अपना ही रोल है, और फिर तुमको किसी का हेल्प का दरकार नहीं, हम लिख के देता है तुमको। फिर किसी का ना तुमको कोई ट्यूटर का हेल्प का, मतलब ऑब्वियसली स्टडीज वगैरह करेगा, लेकिन ना तुमको किसी का ज्ञान का दरकार है ना हेल्प का दरकार है। तुम्हारा विजन क्लियर होगा कि हमको AIR 1 लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए तुमको अपना लाइफ में, खत्म खेल। और फिर कोई कॉम्पिटिटर आ जाए अपने आप ही तुम कर लेगा। इमेजिन करो ना कभी लाइफ में तो तुम भी कोई बेस्ट परफॉर्मेंस दिया होगा अपने पूरा लाइफ में, कभी ना कभी कुछ तो दिया होगा। क्रिकेट में भी हो सकता है, क्रिकेट में, खेल में, फुटबॉल में, कहीं पे भी, या कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन जिसको तुम बहुत बढ़िया से हैंडल किया, कुछ तो होगा ही अपना लाइफ में जो किया होगा। अगर कुछ भी किया है तो ये भी पॉसिबल है। सिंपल लॉजिक है, बहुत छोटा से छोटा चीज भी किया तो ये भी पॉसिबल है। बस बहुत सिंपल है, तुम लोग को बस प्लानिंग करना होगा। अपने आप से पूछो क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं। अपने आप से ये सोचो ना कि सपोज करो इस जिंदगी का लास्ट 4 महीना है, सपोज करते हैं, ठीक है, मई के बाद और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ये लास्ट 4 महीना है तो क्या मेरे अंदर इतना टैलेंट है, क्या मेरे अंदर इतना कैपेबिलिटी है? जेन्युइनली पूछना अपने आप से। और हम बता देते हैं तुमको, ये बात बोलने के लिए नहीं है ग्रुप में कि नीचे गए अरे मेरा नहीं होगा, अरे देख हम अपना पड़ेगा, ये नहीं है। कभी मत बोलना किसी को, इसको मत बोलना, तुम इसको मत बोलना, तुम अपना ग्रुप में मत बोलना, अपना फ्रेंड्स को मत बोलना। सच्चा बात वो नहीं होता जो आदमी ग्रुप में बोलता है, सच्चा बात वो होता है जब आदमी अकेले बैठा हुआ है और अपने आप को क्या बोलता है। दैट इज द ट्रू थिंग। अगर तुम्हारा दिल अपने आप को ही बोलता है ना, हाँ अगर हम चेष्टा करें तो हम 60% मार्क्स तो ला सकता है, हाँ अगर हम चेष्टा करें तो हम 65% मार्क्स तो ला सकता है, अगर ये हो गया और तुमको किसी को कुछ बोलने का दरकार नहीं है, फिर तुम अपने आप ही एक्शंस में वैसे आ जाएगा। The thing is you have to start and you have to believe कि तुम लोग कर सकता है। अब जैसे सिंपल है, तुम लोग क्या बोला, ये 10 दिन ब्याह छोड़ दीजिए, जस्ट टेकिंग अ क्यू फ्रॉम दैट, ठीक है, ये 10 दिन छोड़ दीजिए। जो रैंक होल्डर है, जो बनेगा रैंक होल्डर, ठीक है, वो क्या बोलेगा, ये 10 दिन थोड़ा सा लीवे है, हो सकता है 1-2 ट्यूशंस में 1-2 क्लासेस ऑफ हो, इसको कैपिटलाइज करते हैं और ये टारगेट लेते हैं कि ये 10 दिन में थोड़ा सा कॉलेज वॉलेज बंद है, ये सब है, थोड़ा एक्स्ट्रा मार के अपने क्या है ना एक सब्जेक्ट टान देंगे। फर्क देख रहा है सोच का?
तो कौन विनर होगा एट द एंड? लेकिन अगर यही थॉट प्रोसेस तुम लोग के सिस्टम के अंदर आ गया तो तुम लोग विनर हो जाएगा। लिख के नहीं लाया वो, उसके माथा में भगवान लिख के नहीं भेजा है AIR1 जिंदगी भर तक ये AIR1 ही रहेगा या AIR2 या AIR ही लाता रहेगा, कोई फिक्स नहीं है। वो अगर नहीं पढ़ेगा ना 4 महीना, वो क्या उसका बाप का भी दम नहीं कि वो AIR ले आए, AIR क्या पास भी हो जाए। तुम खुद बता के देखो ना, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लड़का बैठा दो उसको एग्जाम में बिना पढ़े 4 महीना, देखते हैं पास हो पाता है कि नहीं। ओपन चैलेंज है भाई, नहीं पास हो पाएगा। अगर हम एक दिन, अगर कोई म्यूजिशियन है वो एक दिन प्रैक्टिस, क्रिसलर बोल के एक म्यूजिशियन था, मतलब वो वायलिन बनाता था एंड ही वाज द बेस्ट वायलिन प्लेयर इन द वर्ल्ड। वो खुद बोला था कि इफ आई डोंट प्रैक्टिस फॉर 1 डे आई कैन टेल द डिफरेंस, इफ आई डोंट प्रैक्टिस फॉर 1 वीक माई वाइफ कैन टेल द डिफरेंस, इफ आई डोंट प्रैक्टिस फॉर 1 मंथ माई ऑडियंस कैन टेल द डिफरेंस। बहुत सिंपल है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा, तुम लोग प्रैक्टिस करेगा तुम लोग गेम में आ जाएगा। तुम लोग प्रैक्टिस करो गेम में आओ, बस यही तो करना है तुम लोग को, और क्या है। 4 महीना ही तो है, 4 महीना निकलेगा तो सही, चाहे तुम मस्ती मार के निकाल, चाहे तुम पढ़ के निकाल, चाहे तुम कैसे भी निकाल, रिजल्ट भी आना ही है, वो भी आएगी। अगर जो एग्जाम दिया उसका रिजल्ट आएगा, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट इंस्टीट्यूट छुपा लेगा ये नहीं इसका रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, नहीं इसका रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, इसका बाद में देंगे अपने, ऐसा तो होगा नहीं। अगर तुम एग्जाम में बैठा है तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो सबको पता चलेगा। तो होना तो है जो है, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में 4 महीना है जिसको तुम बेस्ट से बेस्ट दे सकता है, बस यही कर सकता है तुम। तो ये 4 महीना को क्यों नहीं तुम लोग ये सोचता है कि 4 महीना अगर तुम लोग पास हो जाता है तो ऐसे सोचो ना, IPCC बहुत जन क्या सोचता है, IPCC से निकल गए। अगर तुम लोग पास होता है तो तुम लोग क्या सोचेगा, IPCC से पिन छूटा, अब फाइनल का है 3 साल बाद देखेंगे, यही तो सोचेगा ना, यही सोचेगा ना, सब स्टूडेंट यही सोचेगा। इसको इस तरह से क्यों नहीं देखता है, जिंदगी में अगर IPCC में निकल गया, जो कि बहुत अच्छा बात है, तो जिंदगी में सिर्फ एक ही मौका था तुम्हारे पास IPCC देने का, सिर्फ एक मौका। अगर तुम पास हो जाता है तो तुम्हारे जिंदगी में एक ही मौका है IPCC देने का। इसमें तुम चाहता तो 70% ला सकता था, और चाहता तो तुम और बढ़िया कर सकता था, लेकिन उस एक मौका को तुम अपना 50% में लॉक इन कर दिया, जस्ट पास मार्क्स में लॉक इन कर दिया। तो तुम चाहता तो बहुत बढ़िया कर सकता था, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी था, ये बात तुम जानता है, लेकिन तुम अच्छा क्यों नहीं किया, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि हमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए था, जिस रिलैक्सेशन का शायद कोई मतलब नहीं है। आज से 2 साल बाद उस रिलैक्सेशन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, और वो रिलैक्सेशन 4 महीना बाद तुम ज्यादा रिलैक्स होता अगर अपना काम बहुत बढ़िया से किया हुआ होता। एक स्टूडेंट जो डर के निकला है IPCC से, एक स्टूडेंट जो सीना चौड़ा करके निकला है, भैया पास तो होके निकलेंगे, कौन ज्यादा रिलैक्स्ड होगा वो 2 महीना? जो स्टूडेंट ये निकला है, क्योंकि वो श्योर है पास होगा ही होगा। लगा ले जो स्केलिंग लगाना है लगा ले, जो तुम जिससे चेक करवाना है करवा ले, जिससे करना है करा ले, हमको ये बात पता है कि हम पास हो जाएंगे। हाँ, रैंक आएगा कि नहीं आई एम नॉट श्योर, ठीक है। और एक स्टूडेंट निकला है, यार लॉ का पेपर ऐसा गया, यार FM में तो यार 2 नंबर का रॉन्ग हो गया मेरा, FM में तो एकदम 40 का हिसाब बैठ रहा है, अब एग्जामिनर आ जाए 38 से 1 नंबर मेरे को ज्यादा मिल जाए, हम पास हो जाए। कौन ज्यादा 2 महीना कौन ज्यादा एंजॉय करेगा? उसके बैक ऑफ माइंड में हर समय तलवार लटकता रहेगा कि यार पास होंगे कि नहीं होंगे कि नहीं। ये आदमी क्या होगा, कॉन्फिडेंट होकर निकलेगा, हम पास होंगे। मान लेते हैं दोनों ही पास हो गया, ये 50% से लाए, 55% से पास हो गया, लेकिन ट्रू विनर कौन हुआ? ये की ये तो जिंदगी का हर एग्जाम में यही सोचता रहेगा, CA फाइनल में भी यही सोचेगा, अरे पास होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं। फिर अब ना इंटरव्यू में जाएगा तो भी यही सोचेगा, अरे इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये सब चीज में ही सोचेगा। ये सब चीज में क्या सोचेगा, होंगे, करके दिखा जो तुमको करना है, हम पास होंगे ही होंगे। कौन ज्यादा बेटर सिचुएशन में, ये ना, ये बनो ना, वो बन के क्या फायदा है? डाइसी सिचुएशन में क्यों जा रहे हो तुम लोग? और 4 महीना है तुम्हारे पास, 4 महीना के अंदर तो तुम लोग आराम से निकाल सकते हैं। 4 महीना बहुत होता है। 4 महीना अगर कोई ढंग से पढ़े तो 4 महीना में तुम लोग आराम से अपना सिलेबस को काफी हद तक आगे ले जा सकते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। बट ये 4 महीना तुम लोग यूज कैसे करेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह पढ़ाई करें, किस तरह पढ़ाई करें, ये तुमको कोई नहीं बता सकता, हम बताते हैं। बहुत सिंपल है, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, प्रैक्टिकल की थ्योरी, ये तुमको पता होगा, बताने का दरकार नहीं है, तुमको पता होगा कि ये स्ट्रेंथ है, थ्योरी है तुम्हारा स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब कि तुम अगर लॉ पढ़े और लॉ में तुम्हारा ग्रिप कमांड अच्छा हो, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट जो स्कोर भी किया जा सकता है, क्योंकि लॉ में तो लॉ ही लिख के आना है, ठीक है। ऑडिट फालतू सब्जेक्ट है,
मेरा पर्सनल व्यू है थोड़ा सा, ठीक है। ऑडिट में स्कोर नंबर अच्छा से नहीं उठता। ITSM में भी, SM में, EISM जो भी तुम लोग का है उसमें SM में बहुत अच्छा नंबर उठ सकता है। IT थोड़ा सा दिमाग में नहीं बैठता बहुत जन के। तो लॉ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अब तुम्हारा टारगेट क्या होगा? यार एक चीज हमको समझ में आ गया कि अगर हम लॉ को बहुत अच्छा से पढ़ें और मेरा स्ट्रेंथ है लॉ, मेरा थियोरी स्ट्रेंथ है, तो हम लॉ में तो 70 मार सकते हैं। EISM में हम एग्जामिशन मार सकते हैं, ऑडिट का हमको पता नहीं है। मेरा पर्सनल व्यू दे रहा है तुमको। तो इसका मतलब तुम्हारा 2 सब्जेक्ट तो टारगेटेड हो गया, EISM और लॉ। प्रैक्टिकल में भी तुमको कोई 1-2 सब्जेक्ट तो ऐसा अच्छा लगता होगा जो हाँ यार ये सब्जेक्ट थोड़ा सा लग रहा है कि पकड़ में आ जाएगा। मे बी FM, मे बी अकाउंट्स, मे बी अकाउंट्स 1, मे बी कॉस्ट, कुछ भी ऐसा होगा जो तुमको लगता है नहीं यार क्लास में जब करते थे तो समझ में आता था हमको चीज। तो इसका मतलब थोड़ा इजी लग रहा है, हो जाएगा। हो सकता है FM जरूरी नहीं है, हम अपना सब्जेक्ट का बात नहीं कर रहा है। हो सकता है कॉस्ट हो सकता है तुम्हारा कुछ भी सब्जेक्ट हो, वो होगा। 3 सब्जेक्ट तुमको मिल गया। अब तुम्हारा टारगेट क्या होगा? चाहे कुछ हो जाए, चाहे रात जागना पड़े, चाहे दिन जागना पड़े, इस जनवरी, इस साल के एंड तक में मेरा स्ट्रॉन्ग एंड है लॉ हम पूरा खत्म कर लेगा। और जनवरी तक में जो 2 मेरा और फेवरेट सब्जेक्ट है ना, EISM और ये वाला, ये हम खत्म कर लेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को कहीं नहीं जाना पड़े, चाहे हमको रात भर जगना पड़े, ये जज्बा आना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, बेंचमार्क सेट हो गया, अब ये अचीव करना ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 महीना के अंदर, जनवरी के अंदर तेरा 3 सब्जेक्ट तैयार है। फेब में हम मानते हैं कि तुम 2 ही सब्जेक्ट किया, पूरा फेब में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट किया, 5 सब्जेक्ट तेरा तैयार है। और तैयार मतलब हम बोल रहे हैं फिर मतलब बढ़िया से तैयार, मतलब ऐसा नहीं है कि आधा पढ़े कचरा काम किए, पूरा बढ़िया से तैयार है मेरा, मतलब उसमें पूछ लो अब हम विनर है उसके, ठीक है। 5 हो गया। फेब के बाद तो तुम्हारे एडवांटेज है, क्योंकि असली खेल तो तब शुरू होगा जब तक में फेब के बाद सारे ट्यूशन धीरे धीरे तुमको रिलैक्स होकर छोड़ना चालू करेंगे, फिर घर में टाइम मिलते रहना चालू करेगा, ठीक है। उस महीना में तुम अपना टाल रहे सब्जेक्ट्स, तुम 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड है, और एक स्टूडेंट जो फेब में निकला है वो बोला अब पढ़ेंगे, अभी तक तो टाइम ही नहीं मिला था, अब पढ़ेंगे। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में? जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में विनर कौन होगा? सिंपल लॉजिक है ना। तुम एग्जाम से निकलेगा, तुम श्योर होके निकलेगा कि लॉ में मेरा 60 आएगा ही आएगा, चाहे कहीं से भी कैलकुलेट कर लो। वो निकलेगा कि यार 40 भी आएगा कि नहीं आएगा। यही तो फर्क है, यही तो डिफरेंस है। बहुत सिंपल है। तुम लोग जैसा सोचते हैं वैसे ही तुम लोग का रिजल्ट आएगा। तो तुम लोग बोलेगा भैया हम लोग तो हमेशा पास होने का ही सोचते हैं, वैसा नहीं। जैसा तुम लोग सोचते हैं एक्शंस में, तुम लोग कैसा पढ़ा है वैसे ही। अपने दिल से पूछना क्या हम पास होएगा कि नहीं होएगा, तुम्हारा दिल अपने आप तुमको सही जवाब देगा। क्या अभी तक हम जो काम किया, पास होने लायक काम किया है क्या? क्या बाकी लोगों के परसेंटाइल में हम विनर है क्या? तुम लोग को अपने आप जवाब मिल जाएगा। और उसके बाद अगर तुम लोग को नहीं लगता है तो ऐसा क्या करें जिससे हम वो हो जाए, क्योंकि टारगेट तो अपने सबका पास ही होना है। कौन चाहता है फेल होना IPCC में? कोई भी तो नहीं चाहता है। हम लोग सब इतना मेहनत किस लिए कर रहे हैं? पास ही होने के लिए कर रहे हैं। इसलिए चेष्टा करो, ट्राई करो। पॉसिबल इम्पॉसिबल ऐसा कुछ नहीं है। कोई आदमी तोप खा के नहीं बैठा है, कोई आदमी कुछ नहीं है। हर आदमी जो मेहनत करता है उसी को वो रिजल्ट मिलता है। तुम लोग अगर मेहनत करना चालू कर दिया तुमको वो रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत सिंपल, और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। एफर्ट दो, टारगेट लो, टारगेट सेट करो और उस टारगेट को अचीव करो। फिर देखो तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना, मेंटल स्ट्रेंथ कितना बढ़ता जाएगा, अपने आप बढ़ता जाएगा। एग्जाम तुम लोग इतना सारा दिया है अपने लाइफ में। 2 टाइप का स्टूडेंट्स आता है, एक पढ़ते पढ़ते, ठीक है, एक आदमी ऐसे आता है, ठीक है। जो ऐसे आता है ना उसमें 2 टाइप का होता है। एक आदमी जिसको पता है फेल होगा वो बोल रहा है आप कुछ हो नहीं सकता एक लाइन पढ़ने से। एक आदमी जिसको अंदर से पता है कि हमको सब कुछ आता है, ठीक है। और एक आदमी पढ़ते पढ़ते, ये बिचौलिया है ये बिचौलिया है, ठीक है। ये आदमी को आधा पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आधा कचरा काम किया हुआ है। अब उसको डर लग रहा है आधा पढ़ा हुआ है, इसमें से आ गया तो हम पास हो जाएंगे, इसमें से आ गया तो हम फेल हो जाएंगे, ठीक है। तुम जिसमें नहीं आ रहा फटाफट देख लेते आंख से मार के उसको, ठीक है। ये वाला जो काम हो रहा है ना, इसमें तुम लोग को ये बनना होगा। जो आदमी आया तो है वैसे, लेकिन वो आदमी श्योर है कि पूछ कहां से पूछना है। रख पेपर और ला। लॉ का पेपर है, FM का पेपर है, किसका पेपर है, ला तुम पेपर। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है जो मेरे को नहीं आता है। वो हुआ ना असली प्लेयर, जो इतना पढ़ चुका है कि उसको पता है कि पास होने से तो किसी का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। टीचर क्या रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता पास होने से, क्योंकि वो इतना पढ़ चुके हैं कि परसेंटाइल बेसिस में सबको ले आओ। हमको पता है कि हम टॉप 10% में तो पाए ही जाएंगे, टॉप 5% में तो पाए ही जाएंगे। अपने आप से यही सोचना कि क्या तुम लोग को टॉप 5% में अभी तक काम किया है क्या वैसा,
और अगर नहीं किया है तो जवाब भी अपने आप को ही देना कि हमको क्या करना है। ग्रुप में मत डिस्कस करना, ग्रुप में मत बोलना कि हम करेंगे। जो आदमी कुछ बोलता है ना, जो आदमी मुंह से बोलता है ना, वो करता नहीं है, और जो आदमी करता है ना, वो बोलता नहीं है। तो वो समझ में आ जाएगा। जो AIRs होते हैं ना, जो लोग एकदम डेडिकेटेड, वो लोग ज्यादा बोलते नहीं है। और एक वो होता है ना नचनू टाइप का, जो नाचता रहता है, अबे हम लॉ कर लिए, अबे हम FM कर लिए, अबे हम ये कर लिए। वो नाचू ही है, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाता है वो अपना लाइफ में। जो बोलता है, और जो नहीं बोलता है ना, चुपचाप अपना काम करते जाता है, फिर उसका रिजल्ट उसके लिए बोलता है। वो नहीं बोलेगा, जब उसका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन लोग बोलेंगे, अरे X से ना वो रैंक ले आया। तो तुम लोग बोलेगा, अरे X तो बेवकूफ टाइप का दिखता था, कुछ बोलता ही नहीं था, कभी बोलता ही नहीं था कि हम प्रिपेयर्ड है, हमेशा ही रोता रहता था हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। ठीक है, वही X जो है वो लेके आ जाएगा। और एक तरफ वही है, वो ये बोलता था, अरे वो तो यार उसका क्या हुआ, वो फेल हो गया, या वो जस्ट पास हुआ है। वो तो बोलता था यार उसका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, ये है, आज ये कर लिए, कल वो कर लिए, परसों ये कर लिए। वो खाली बोलता ही रह गया, ये करके निकल गया। समझा? इसीलिए दोस्तों को मत बोलो कि हम ये लाने वाले हैं, देखना हम रैंक लेके आएंगे, देखना इस बार हम पक्का पास होंगे। दोस्तों को मत बोलो। जब घर में अकेला रूम में बैठा है ना, तब अपने आप को बोलो कि अंदर से आवाज आ रहा है क्या कि हम रैंक ले आएंगे, अंदर से लग रहा है क्या कि हम कर लेंगे। अगर लग रहा है वेल एंड गुड, तुम सही ट्रैक पे है। अगर नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमको ट्रैक पकड़ना होगा। तो अब हम क्या करें? फिर अपने आप से पूछो, फिर तुमको जवाब मिलेगा, यार ये वाला थोड़ा वीक लग रहा है, इसको पकड़ना पड़ेगा, ये स्ट्रांग है, इसको पकड़ना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। फिर दिमाग वैसे चलने लग जाएगा। वो चलने लग जाएगा तो हर आदमी अपना अपना रास्ता पकड़ेगा, हर आदमी के लिए अपना अपना तरीका होगा। इसका स्ट्रेंथ अलग है, तुम्हारा अलग है। तुम अपना स्ट्रेंथ पे खेलो, ये अपना स्ट्रेंथ पे खेलेगा। दोस्त से पूछ के क्या होगा? इसका थ्योरी स्ट्रेंथ है, मेरा प्रैक्टिकल है। हम इससे समझने जाएंगे कि थ्योरी है, या ये मेरे से समझने जाएगा कि प्रैक्टिकल पढ़े, तब तो दोनों ही फेल हो जाएंगे। तुमको तो पता होगा ना तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है। 12th तक तुम पढ़ा है, CPT निकाला है, IPCC तुम दे रहा है, तुमको पता है ना तुम्हारा फेवरेट्स क्या है। ऑटोमेटिक तुम्हारा स्ट्रेंथ तुमको पता है, तो किससे पूछने का दरकार है? कोई दरकार नहीं है। जाओ आराम से रिलैक्स करो, पढ़ो, बस यही चीज है। और 3-4 महीना दे दो डेडिकेटेडली, जो होगा देखा जाएगा। उस एटीट्यूड से दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल ही तो होंगे ना। ठीक है, फेल होंगे तो ज्यादा से ज्यादा, तो ऐसे भी कौन सा हम कुछ बहुत कर्म कांड करके पास ही होने वाले थे। ठीक है, यही होगा तो ज्यादा से ज्यादा। अब ठीक है, हटा, ये हो गया ना सेट कि ज्यादा से ज्यादा फेल हो सकता है, मरेंगे तो नहीं ना, जिंदा तो रहेंगे ना, एक और अटेम्प्ट तो मिलेगा ना। हटा, अब हम अपना बेस्ट गेम खेलेंगे। अब मेरे को हरा के दिखा। जब मेरे मन में एक्सेप्टेंस आ जाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल होंगे ना, एक स्ट्रेंथ आ जाता है अंदर से। अब हम अपना नेचुरल गेम खेलेंगे। तो धोनी हमेशा बोलता था अपने प्लेयर्स को, प्ले योर नेचुरल गेम, कभी भी स्ट्रेस में मत आओ। और विराट कोहली का ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, तुम लोग हमेशा देखना वो नेचुरल गेम खेलता है अपना, इसीलिए वो विनर है। और बाकी लोग, जो लोग पहले थे, क्या बोलते हैं उसको, जो ऑस्ट्रेलिया करता है स्लेजिंग, क्रिकेट में क्या होता है ना स्लेजिंग, जिसमें वो मेंटल प्रेशर डालता है, उसको कुछ पीछे से कमेंट बाजी करना, उसको स्लेजिंग ही तो बोलते हैं। तो पहले जो इंडियन क्रिकेट टीम था वो स्लेजिंग में गिव इन कर देता था। अब जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो स्लेजिंग से हेज्ड है। वो क्या बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हारेंगे तो हटा, हटा, हारेंगे तो हटा, हो गया, हारेंगे तो ठीक है। अब हम गेम खेलना चालू करेंगे अपना, अब हम अपने तरीका से खेलेंगे। ठीक है, अपने तरीका से खेल के अगर हम हारे भी तो हटा। ये जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, बेट लगाता तुम हार ही नहीं सकता। अगर तुम अपने तरीका से नेचुरली खेल लिया तो तुम नहीं हार सकता फिर, क्योंकि हर आदमी को अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है, तब तुम फिर विनर है। यही तुमको करना है खाली, बस। तो मन में सोचो, मोटिवेटेड रहो। हमको पता है कि तुम लोग के अंदर ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा फिजिकली तुम लोग हेक्टिक शेड्यूल में रहता है, लेकिन वो हेक्टिक शेड्यूल जो है वो सबके लिए है। विनर भी उसी में से निकलेगा, लूजर भी उसी में से निकलेगा। तुम लोग को चूज करना है कि तुम लोग को क्या करना है। बहुत जन ये भी बोलेंगे, तुमको सीए के लिए डीमोटिवेट भी करेंगे, अरे सीए कर रहा है कुछ नहीं है, अरे देखना 6 लाख का जॉब मिलता है, 5 लाख का, उसको जॉब ही नहीं मिला, उसको 10,000 का जॉब मिला, क्या होगा सोच के। अब तुम लोग बदल सकता है क्या अपना इतिहास? क्या तुम लोग साल के 1 साल पीछे जा सकता है क्या डिसीजन मेकिंग टाइम पे? नहीं जा सकता है ना। इसका मतलब अब 4 महीना आने वाले टाइम के लिए तुम्हारे लिए एक ही प्रोजेक्ट खड़ा है, वो है IPCC। जब तुमको पता है कि तुमको यही चीज देना है, जब तुमको पता है कि IPCC देना ही है, जब तुमको पता है कि हमको IPCC ही करना है, चाहे मार्केट में सीए को 1,000 रुपये महीना क्यों ना मिलने लगे, लेकिन 4 महीना के लिए मेरा खानदान भी मेरे को अलाउ नहीं करेगा कि हम कुछ और करें, हम IPCC ही करेंगे, तो बस बात खत्म ना। फिर तो और सोचने का तो मतलब कुछ मतलब ही नहीं है। अब तुम्हारा फोकस क्लियर है कि हमको IPCC देना है।
5 महीना बाद क्या करेंगे वो अलग बात है, लेकिन 5 महीना के लिए तो हम आईपीसीसी ही करेंगे भैया। जब आईपीसीसी करेंगे तो इसका मतलब हम बेस्ट से करेंगे, हम बेस्ट तरीका से देंगे, हम अपना बेस्ट दे देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या होगा, फिर अगर हम हार भी गया ठीक है, फिर हम जीत गया तो भी ठीक है, लेकिन हम बेस्ट दे के निकलेंगे। मेरे मन में ये सेटिस्फैक्शन रहे कि जिस दिन रिजल्ट आए, अगर उस दिन मेरे फेवर में आए, मेरे अगेंस्ट में, मेरा नजर में कॉन्फिडेंस रहेगा अपने आप के लिए कि हम 100% दिए थे, हम अपना बेस्ट दे दिए। मतलब सी फॉर एग्जांपल सूरज दुबे अपने अंदर को ये बोलेगा कि सूरज दुबे जो बेस्ट दे सकता था ना वो दे दिया, अब पास होना है फेल होना उसके हाथ में, लेकिन हम अपना बेस्ट दे दिए। अगर तुम ये बोल सकता है ना, ट्रस्ट मी यू आर द विनर, और तुम लोग को यही करना है। और जो आदमी ये कर लिया ना, हम लिख के देता है, वो आदमी को फेल करने का किसी का दम नहीं है, क्योंकि वो बेस्ट दे दिया अपना। और बेस्ट मतलब तुम लोग सब में इतना पोटेंशियल है कि तुम लोग का बेस्ट मतलब रैंक होल्डर्स हो सकते हो तुम लोग, और हो सकते हो एक्चुअल में। दीज आर सम पोटेंशियल जो तुम लोगों ने कभी उस एरिया को यूटिलाइज नहीं किया है। जिस दिन तुम लोग उसको यूटिलाइज कर लेगा ना, तुम लोग को लगेगा यार ये रैंक क्या था, मतलब ये तो एकदम नॉर्मल सा चीज था। और तुम लोग को लगता है, अभी तुम लोग को लगता है रैंक होल्डर, अभी तुम लोग को लगता है मिरेकल कर दिया, ये तो जादू कर दिया, 800 में 700 ले आया। कोई जादू नहीं किया है, वैसा प्रैक्टिस है उस खेल में, वो वैसा अपने आप को माहिर बना दिया, वैसा प्लेयर बन चुका है वो। तुम लोग जिस दिन प्रैक्टिस करोगे तुम लोग भी वैसे प्लेयर बन जाओगे। किसी के लिए लिखा हुआ नहीं है, वो सबके लिए बराबर है। हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल टाइम है। इट्स जस्ट द डिफरेंस कि घर जाके तुम लोग रेस्ट कर रहे हो और घर जाके वो आदमी पढ़ रहा है। और ये डिफरेंस डेली का डिफरेंस है ना, एक एक घंटा का, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट लेके आता है। कंपाउंडिंग अपने सीखे है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अपने जानते हैं ना, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट टाइम में लेके आ रहा है और नॉलेज में लेके आ रहा है, जिसका रिटर्न्स उसको मैक्सिमाइज होके मिलेगा। याद है, हम एक बार दिखाया था, 1 रुपया बिकम्स इतना, अगर 10% हो 1 रुपया बिकम्स इतना, 1 रुपया। और जिसको हम बोला था, जिसको कंपाउंडिंग का खेल इस दुनिया में आ गया, वो आदमी को कोई नहीं हरा सकता। ये वो लोग कंपाउंडिंग कर रहे हैं, वो पैसा से कंपाउंडिंग होता है, यहाँ नॉलेज का कंपाउंडिंग होता है। और इसीलिए वो लोग AIRs है। सिंपल, तुम लोग करने लग जाओ, तुम लोग AIRs हो गए, अगले दिन का खिलाड़ी तुम। सिंपल लॉजिक है और कुछ नहीं है। जो आदमी बेस्ट दे दिया इस 6 महीना में, जो आदमी बेस्ट दे दिया और जीत गया, वो जेवियर्स का था, कोई कॉलेज का था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेवियर्स का था, वो इतिहास है उसका, वो 12 में वैसा मेहनत दिया था। अगर वो अब वो मेहनत नहीं दे, वो खत्म है, वो कहीं नहीं है। कोई जेवियर्स का थप्पा लगा के वो बैठा नहीं है कि हाँ जेवियर्स का बच्चा है तो वही CA में तो पास हो गई होगा। ऐसा है क्या? CA इंस्टीट्यूट ऐसे चेक करेगा क्या? वो जेवियर्स का, इसका लिस्ट को अलग कर तो एक बार, इसका पेपर अलग कर, इसको पास करना है, फिर बचा हुआ कॉलेज का बच्चा को आने तो इसको हम लोग देखेंगे किसको पास करना है। ऐसे होगा क्या? ऐसे तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? उसका इतिहास था, अब तुम भविष्य क्रिएट कर रहा है। भविष्य में कौन क्या करता है उस पर डिपेंड करता है। सिंपल है, ज्यादा लोड मत लो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बिलीव करो, कंसीव करो, एम लो अपने आप के लिए। कंसीव, बिलीव एंड देन अचीव, दिस इज द मंत्र। कंसीव कर लिया ना अगर, और तुम अपना बिलीफ सिस्टम में अंदर उसको ले आया कि भाई तुम विश्वास करने लगे हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अगर तुम ये बिलीव कर लिया, हम बोलते हैं इस दुनिया को कोई ताकत नहीं है तुमको अचीव करने से रोकने। कोई ताकत नहीं है, कोई आ जाए कोई नहीं रोक सकता तुमको। बहुत सिंपल है, तुमको बस ये बिलीव रखना होगा कि हमको जनवरी तक जो भी तुम्हारा टारगेट हो, दिसंबर तक ये टारगेट पूरा करना है, जनवरी तक ये टारगेट पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो टारगेट के बाद अब रात जागना पड़े या दिन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्यूशंस मैनेज करना पड़े, ट्यूशन मिस करना पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उसको तो अचीव करके ही रहेगा। ये जज्बा के साथ उसको अचीव करना होगा, बस। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन। इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, बोलना मत कभी भी जाके हम ये कर रहे हैं, अंदर रखना उस चीज को। जिस दिन अंदर रख लिया ना, वो अंदर में इतना पावर क्रिएट कर देगा ना तुम्हारे, कि फिर तुमको किसी को समझाने का दरकार नहीं होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल है, लोग क्यों बोलते हैं कि महात्मा गांधी के अंदर वो पावर था। महात्मा गांधी जी को जब ट्रेन से धक्का दिया गया था, मतलब जब वहाँ पे पता है ना अमेरिका में या जहाँ पे साउथ अफ्रीका में उनको मतलब ट्रेन से धक्का दे के निकाल दिया था, किस बेसिस पे? क्या उनके पास टिकट नहीं था? नहीं था। क्या उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं था? था। क्यों निकाला गया? क्योंकि वो इंडियन थे और फर्स्ट क्लास में इंडियंस नहीं बैठ सकते थे। उनको स्ट्रेट अवे पकड़ा गया, चलती ट्रेन से या ट्रेन रोक के व्हाटएवर धक्का दे दिया गया। गांधी जी ने एक शब्द नहीं कहा था। आम आदमी होता तो क्या करता?
MCBC शुरू हो जाता, ठीक है, I'm not taking full forms, ठीक है, unlike someone, but जो भी है, लेकिन क्या करता वो, शुरू हो जाता, गाली गलौज दे देता, कुछ नहीं बोला वो चुपचाप रहा। जितना एग्रेशन, जितना गुस्सा तुम्हारे अंदर था, जितना जुनून था ना, उसको अपने दिल में समेट के रखा। वो बोला कि ये मेरे को ट्रेन से निकाला है ना, हम इसको अपना देश से निकालेगा। अब आ, और बाकी लास्ट में निकलवा के छोड़ा। वैसे ही तुमको जिस दिन में तुमको कोई इंसल्ट लगे ना, तुमको लगे कोई मेरा इंसल्ट कर दिया, कभी ना कभी होता है हर एक के लाइफ में, कोई रिलेटिव कर देता है, कोई फ्रेंड कर देता है, कोई बात दिल में चुभ जाता है, उसको कभी भी जवाब मत देना मुंह से, उसको जवाब देना लेकिन अपने काम से। इतना काम बढ़िया कर दे अपना कि उसको लगे कि भाई ये क्या कर दिया, और उस दिन तुम्हारा जवाब है ना वो सही में होगा। कोई ना कोई तो तुम्हारा इंसल्ट किया ही होगा अपने लाइफ में, तुमको लगा होगा इंसल्टिंग कोई मोमेंट में, हो सकता है किया नहीं हो लेकिन तुमको लगा हो, कोई रिलेटिव ज्यादा पैसा वाला उससे लग गया हो, या कोई भी चीज से हो सकता है। बहुत प्रैक्टिकल है, मेरे साथ भी हुआ है, झूठ क्यों बोले, ठीक है। खराब लगता है ना, कोई दोस्त बोल दिया हो, कोई भी बोल दिया हो, कोई लड़की बोल दी हो, और ज्यादा खराब लगता है, एकदम सेंटिमेंट्स जाग जाता है, अपना मैनली ईगो एंड ऑल सब जाग जाता है। तो जवाब मत देना खाली, अब सोचो कि वो चीज अब तुमको बेस्ट देना, वहां पे अंदर में रखो उसको, कुछ मत बोल मुंह से, चुपचाप शांति से जाके घर में बैठ के अपना काम कर, और 4 महीना डेडिकेटेडली दे। अब जवाब देना है, कैसे देना, पूरी दुनिया को देना है, कैसे देना है, काम से देना है। यही सचिन तेंदुलकर करता था। जब उसको लोग फेल होता था ना, क्रिटिक्स, कभी भी ये नहीं बोलता था कि क्रिटिक्स बेवकूफ है, तुम ये है, तुम खेल के दिखा, ये करके दिखा, अगले दिन वो सेंचुरी मार देता था, सारा बात खत्म, ठीक है। तुमको भी सेंचुरी मारना है, उसका फील्ड अलग था, तुम्हारा फील्ड अलग है। अपने फील्ड में बेस्ट प्लेयर बनो, सेंचुरी मारो, आईपीसीसी को इतना बढ़िया शॉट दो कि लोग बोले कि यार मेरे पास वाले या जो भी हो वो बोले क्या तुम कमाल कर दिया। और जिस दिन ये होगा ना, उस दिन तुम उस बंदे को सामने आंख में आंख डाल के उसके खड़ा रहना, वो तुम्हारा आंख का एक्सप्रेशन से समझ जाएगा कि वो ऐसा थप्पड़ मारा है तुम उसके मुंह पे, ऐसा थप्पड़ मारा है जो आंख से, मुंह पे नहीं मारा है लेकिन आंख टू आंख में उसको समझ में आ गया। जो तेरा इंसल्ट किया था ना कभी, उसके सामने बस तुम विनर है, AIR 1 है, अब तुम उसके सामने जाके खड़ा हो गया, और भाई कैसा है, और जब तेरा स्माइल होगा ना तेरे चेहरे पे, उससे समझ जाएगा कि मेरे को एक थप्पड़ मार दिया घुमा के। ये होता है असली जवाब। अगर दम है ना तो ये करके देखना। आपने बोलते हैं ना कि दम का बात है, गट्स का बात है, गट्स इस चीज में है, गट्स किसी को मारने में नहीं है, गट्स बिना मारे मारने में है, समझा। आई होप कि तुम लोग को कुछ मोटिवेशन मिला हो मेरी बात से, कुछ डायरेक्शन मिला हो। अगर तुम लोग का 1% एनर्जी लेवल भी बढ़ा है इतना टाइम से, तो मेरे को लगता है मेरे क्लास का सबसे बेस्ट टाइम था जो मैं इन्वेस्ट किया है। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो है, अगर ये तुम लोग को सिर्फ FM में नहीं, पूरा IPCC लेवल पे रिटर्न्स लेके देगा। तो इसलिए अगर तुम लोग को लगता है कि कुछ अच्छा है तो ऑब्वियसली जरूर जाके करना है। कंसीव, बिलीव एंड देन अचीव। और सिर्फ इसको बात में मत रखना, और प्लीज किसी को मत बोलना, किसी को, मतलब बोलना ये बात कि हम मोटिवेट किया था, अगर ताकि मेरा भी थोड़ा प्रचार हो जाए, जस्ट जोकिंग। बट किसी को ये कभी मत बोलना कि देख दोस्त हम ये कर लेगा, चाहे वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, किसी को मत बोलना। सिर्फ अपने आप को ये बात बोलना, सिर्फ अपने आप को, और अंदर रखना, 4 महीना तक अंदर रखना। बहुत डिफिकल्ट जॉब है, इजी जॉब है मुंह से बोलना, खुशी अभी फील कर लेना, बहुत डिफिकल्ट जॉब है, बोलना बहुत ईजी है। I have actually done this, so I know it's very very difficult to retain it here. But when you retain it here, it becomes such a great power which you will never feel, which you have never felt in your life. ऐसा पावर आएगा ना अंदर से, जो पावर तुम इमेजिन नहीं कर सकता कि इतना ताकत भी होता है, लेकिन वो होगा। और 4 महीना में ऐसा चेंज आएगा ना तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दोस्त सब सोच में पड़ जाएंगे क्या हो गया ये, और ये एक्चुअल में होता है ये चीज। बस ट्राई करना इस बार, ये 4 महीना सिंसियरली, डेडिकेटेडली अपने आप के लिए ट्राई करना, IPCC के लिए ट्राई करना, पक्का 100% फायदा मिलेगा तुम लोग को। लेकिन किसी को मत बोलना तुम्हारा टारगेट क्या है। तुम्हारा टारगेट 60% हो सकता है, तुम्हारा टारगेट पास होना हो सकता है, 70 हो सकता है, AIR 1 हो सकता है। बोलना मत किसी को प्लीज, सिर्फ यहाँ रखना और यहाँ से विश्वास रखना, अपने आप को बोलना ये मेरा टारगेट है, और कुछ नहीं करना तुमको। ठीक है, मोटिवेशन कुछ ज्यादा ही हो गया, वापस काम में आते हैं।
तो अपने कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 35 टेंशन फ्री इकोनॉमी। टेंशन फ्री इकोनॉमी। तुम लोग टेंशन में तो नहीं आ गए ना ये सब बात सुन के? टेंशन फ्री इकोनॉमी कर रहे थे, तो टेंशन फ्री इकोनॉमी में ठीक है, मेरे पास है बिल्कुल में